पैकिंग इन सॉलिड्स असल में क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस बाय द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ अ सॉलिड। यानी जितनी मेरे पास अवेलेबल स्पेस है, अवेलेबल स्पेस यानी इस जगह में अवेलेबल है सो गस में ज्यादा खत ज्यादा कत मज गसन ऑक्यूपाई सॉलिड पार्टिकल्स सहित, यानी लेफ्ट या वैकेंट जगह सो गस रोजन कम, सो गस रोजन गोन फिक्र तौर पर ये असल में पैकिंग होता क्या है? पैकिंग इज मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल स्पेस। यानी जो आपके पास स्पेस है, जो आपके पास सो गस ज्यादा को ज्यादा से यूटिलाइज, क्या गस ज्यादा को ज्यादा, यानी वो ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज होने का मतलब कि सो गस ज्यादा को ज्यादा रोजन ऑक्यूपाई, सो गस रोजन ज्यादा को ज्यादा। अच्छा, जब आप एप्पल्स की पैकिंग कराते हैं किस में? एक बॉक्स में, तब सारी जाय चुंडियों से किमान बार में किन क्या रोजान इथे पे खाली, हाँ आधी क्या रहती है? अनऑक्यूपाइड, आधी क्या रहती है? अगर अनऑक्यूपाइड स्पेस रोज ज्यादा, अनऑक्यूपाइड स्पेस रोज देन इट इज मींस इट इज लीस्ट एफिशिएंट पैकिंग। क्या होना? लीस्ट एफिशिएंट पैकिंग। जैसे देखो बेटा, सपोज मेरे पास ये बॉक्स है, मैं शायद चीज जाए, अगर मैं यहां में सॉलिड छुके कि रैंडमली क्या छुना मैं सके रैंडमली यहां में मॉलिक्यूल्स इन करमित अरेंज, मगर एक्स में करमस मैं असल पैकिंग, क्या छमस करमस वन से गोड में कत मज आसी ज्यादा स्पेस गमस, किस में ज्यादा स्पेस है यूटिलाइज होती होगी? इसमें स्पेस ज्यादा यूटिलाइज होगी, ठीक है ना? यत में स्पेस गस यत में ज्यादा यूटिलाइज गो यूज होगी, तो यत में रोज यत में रोज वैकेंट जो होगी, जो लेफ्ट वाइज जो स्पेस होगी वो क्या रहेंगी? कम। इसमें क्या रहेगी? ज्यादा से ज्यादा स्पेस अनऑक्यूपाइड। But this is efficient packing and this is inefficient packing, ठीक है? तो पैकिंग क्या होता है? पैकिंग होता है असल में अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन सच अ वे दैट द मैक्सिमम अवेलेबल ऑफ द स्पेस इज यूटिलाइज्ड, ठीक है? तो व्हाट इज पैकिंग? पैकिंग इज व्हाट इज पैकिंग? इट इज अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन सच अ वे, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन सच अ वे, particles in such a way that the maximum available space is occupied by particles या यूटिलाइज्ड, ठीक है? तो आप पैकिंग ऐसे करते हो कि जो आपकी जो मैक्सिमम स्पेस होती है, अवेलेबल स्पेस, उसको आप ज्यादा से ज्यादा ऑक्यूपाई कराना चाहते हो, ठीक है गोबर, ताकि इसमें ज्यादा से ज्यादा स्पेस इसमें ऑक्यूपाई गसी। तो यस जो होगी अनऑक्यूपाइड स्पेस या वैकेंट स्पेस कम, ठीक है गोबर। हाँ, तो इसीलिए आप क्या करते हैं? सॉलिड्स की क्या करते हैं? पैकिंग कराते हैं, ठीक है? तो ये जो पैकिंग आपने लिखा, तो पैकिंग बेसिकली हम करते हैं क्लासिफाई इनटू 3 डायमेंशंस। पहले देखो बेटा, पहले आपको आता है पैकिंग 1 डायमेंशनल पैकिंग। क्या करते हैं? 1 डायमेंशनल पैकिंग। फिर उस 1 डायमेंशनल पैकिंग से आप 2 डायमेंशनल पैकिंग कराते हैं। क्या कराते हैं? 2 डायमेंशनल। हाँ, पहले हम क्या करते हैं? 1 डायमेंशनल पैकिंग। 1 डायमेंशनल पैकिंग परचेज करा 2 डायमेंशनल पैकिंग, और 2 डायमेंशनल पैकिंग से आप क्या कराते हैं? फिर 3 डायमेंशनल पैकिंग। 3 डायमेंशनल बॉक्स करा 1 डायमेंशनल पैकिंग, उसके बाद आप 2 डायमेंशनल पैकिंग कराते हैं, उसके बाद आप 3 डायमेंशनल पैकिंग कराते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले आप देखोगे 1 डायमेंशनल पैकिंग गई क्या? 1 डायमेंशनल पैकिंग, तो 1 डायमेंशनल पैकिंग बेसिकली होता है क्या? इट इज द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन अ लाइन, इन अ और इन अ रो। तो अगर मैं देखूं अगर तो एक आपके पास पार्टिकल्स यहाँ पड़े हैं, ठीक है? तो बोलो सबसे पहले आप क्या करोगे अगर आप उसको पैकिंग करना है? अगर आपको पैकिंग करनी है तो पैकिंग में आप सबसे पहले क्या करेंगे? जो भी आपके स्पेस है तो गढ़ बनाओ सा लाइन, ठीक है? चाहे वर्टिकल लाइन बनाओ या हॉरिजॉन्टल लाइन। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं? आप पार्टिकल्स को क्या करते हैं? अरेंज इन अ रो, इन अ शाबाश। और इसको हम बोलते हैं 1 डायमेंशनल पैकिंग। क्या बोलते हैं? 1 डायमेंशनल। व्हाट इज 1 डायमेंशनल पैकिंग? 1 डायमेंशनल पैकिंग इज द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन अ रो, इन अ this row could be a vertical row or this row could be a horizontal row, ठीक है? तो आप इस पॉइंट को मेंशन कर लोगे, व्हाट इज पैकिंग?
वन डायमेंशनल पैकिंग, वन डायमेंशनल पैकिंग इज द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स in arrow, arrangement of particles in arrow, arrangement of particles in a शाबाश। तो अरेंजमेंट कहाँ कराते हैं आप? पहले रो में कराते हैं, ठीक है, शाबाश, ख्याल से जरा। जब आप अरेंजमेंट ऑफ तो क्या होता है, देखो अगर आप कोई सा भी पॉइंट ले लो, इसमें कहाँ की पार्टिकल अगर मैं मजनिमन सपोज बसन में कि ये पार्टिकल वनिसा इकचन से कनेक्टेड, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? 2। तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 2। सो कोऑर्डिनेशन नंबर मैंने आपको इससे पहले भी बोला है कि नंबर ऑफ द नियरेस्ट पार्टिकल्स टू व्हिच अ पार्टिकल इज कनेक्टेड, ठीक है, नंबर ऑफ नियरेस्ट पार्टिकल। जैसे ये दो पार्टिकल से कनेक्टेड है तो इसका आप कोऑर्डिनेशन नंबर 2 लेते हैं, ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया? 2, ठीक है बेटा, शाबाश। यहां तक आपको समझ में आ गया? हाँ, वन से खैर। तो मैं इसको रब करूं, शाबाश, ये हो गया वन डायमेंशनल पैकिंग। अब वन डायमेंशनल के बाद आप क्या करेंगे? टू डायमेंशनल पैकिंग। यहां देखो, ये कौन सा खैर। तो वन डायमेंशनल पैकिंग आपने ऐसे कर दी, तो आपने पार्टिकल्स को ऐसे अलाइन किया, ठीक है, ये पार्टिकल्स को आपने ऐसे अलाइन किया, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 2। अब देखो बेटा, अब आपको क्या करना है? अब आपको इसमें क्या बनाना है? एक लेयर बनाना है, ठीक है। वंशास क्या करें? लेयर। मगर लेयर बनाने में से तरीका में, और लेयर बनाने के 2 तरीके हैं। कुछ एक क्या है, एक कौन सा अरेंजमेंट है? आपको अगर मैं पार्टिकल को बराबर इसके सीध में रखूंगा, ठीक है, एक पार्टिकल को मैंने ऐसे रख दिया, such that the particles align vertically as well as horizontally। गौरनोनियत पर मतलब अगर इसका सेंटर और इसका सेंटर, इसका सेंटर और इसका सेंटर, इसका और सेंटर, इसका सेंटर, हमें इसका सेंटर क्या होगा? अलाइन, मतलब वो इनका इंसर्ट एक सी लाइन पे, ठीक है, इन वर्टिकल एज वेल एज हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो ये हो गई एक टाइप की 2 डायमेंशनल पैकिंग। कहा था समझ? ये हमारा 2 डायमेंशनल पैकिंग इस कारण, ठीक है। वन डायमेंशन से हम कहां पहुंच गए? अब 2 डायमेंशनल में, ठीक है। 2 डायमेंशनल पैकिंग में क्या चीज बना? लेयर, ठीक है। 2 डायमेंशनल से पैकिंग में क्या बनाता है? लेयर। अब पॉसिबल छुमे कि बचुस करान जो पार्टिकल्स को अरेंज करता हूं इन सच अ वे दैट दे आर हॉरिजॉन्टली एज वेल एज वर्टिकली अलाइन्ड, सच दैट देयर सेंटर्स कोइंसाइड, देयर सेंटर्स कहा था समझ? कोई एक मेरी ये पैकिंग होगी, ये भी 2 डायमेंशनल पैकिंग है, लेकिन इस 2 डायमेंशनल पैकिंग को मैं बोलता हूं स्क्वायर पैकिंग। क्या बोलता हूं? स्क्वायर पैकिंग, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, या शॉर्ट में स्क्वायर पैकिंग, ठीक है, शाबाश। इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? देखो बेटा, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 4। क्या होगा कोऑर्डिनेशन नंबर? 4, शाबाश। अब देखो मैंने इसमें 2 लेयर बनाए, तो अब तीसरा लेयर बनाएंगे। ले लो कोई सा भी पार्टिकल, देखो मैं ये पार्टिकल लेता हूं, ये की पार्टिकल नहीं बोलूंगा, ख्याल से इस पार्टिकल को लूंगा मैं। हाँ, बोलो ये पार्टिकल कितने पार्टिकल्स के साथ जुड़ा होगा? 4 पार्टिकल्स के साथ। हाँ देखो, ये हो गया एक, ख्याल दे कुछ और का पार्टिकल से आप 6 यहाँ से जुड़े, ठीक है। ये हो गया 2, ठीक है, और ये क्या हो गया 3, और ये क्या हो गया 4, ठीक है। तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा? ठीक है, शाबाश। पहले और एक चीज याद रखोगे, अगर मान लें कि ये लाइन यहाँ से की लाइन है ए, है ना, शाबाश, ये लाइन, ये रो है, क्या है? ए। ये रो तो ये रो है ना सेम, ये रो और ये रो क्या है? बात समझ में आ गई? यहाँ तो बेटा ये रो और ये रो क्या है? सेम। अगर इसे ये क्या स्टेलिंग, तो ये भी क्या होगा? ए। तो मैं इसको बोल सकता हूँ इट इज ए पैकिंग, ए टाइप पैकिंग, है ना, शाबाश। लेकिन कौन सा डायमेंशनल? 2 डायमेंशनल, ठीक है। तो ये मेरा एक अरेंजमेंट हो गया, एक अरेंजमेंट ये पॉसिबल है। और इसमें जो याद रखना, इसमें जो पैकिंग एफिशिएंसी है, क्या है? पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी को गवर्नमेंट आत्मस को जायच आमज एफिशिएंसी, ठीक है।
पैकिंग एफिशिएंसी मतलब इसमें कितनी जो जगह है ऑक्यूपाई हुई है पार्टिकल से, यानी कौसा जायजा पार्टिकल्स कौसा जायजा ऑक्यूपाई करमस ये होता है ख्याल ये की जायज ने की जाय ये ऑक्यूपाई करमस नो ये वैकेंट ये क्या है वैकेंट ये क्या है वैकेंट ये क्या है वैकेंट ठीक है। तो ये होगा ना वैकेंट स्पेस, इसको बोलते हैं वाइड, क्या बोलते हैं याद ख्याल था जरा, इसको बोलते हैं वाइड, VOID वाइड बोलेंगे या बोलेंगे इसको इंटरस्टिशियल स्पेस, वाइड इसको बोलते हैं या बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। जो वैकेंट जगह है इसमें विच इज लेफ्ट अनऑक्यूपाइड दैट इज स्पेस इज कॉल्ड वाइड और इसको क्या बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। अब देखो बेटा इसमें पैकिंग एफिशिएंसी को अब इसकी आधी जगह है ऑक्यूपाई हुई है और आधी जगह इसमें ऑक्यूपाई नहीं हुई है, इसमें कितनी जगह ऑक्यूपाई होती है दैट इज 52.4%, याद रखना कितना ऑक्यूपाई होता है इसमें 52.4%। तो टू डायमेंशनल स्क्वायर पैकिंग में आपने देखा, स्क्वायर क्लोज पैकिंग में आपने देखा कि इसमें 52.4% ऑक्यूपाई होता है। अब देखो बेटा टू डायमेंशनल अभी जो बोला था वो कौन सा पैकिंग था, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कुछ द इम्पॉसिबिलिटी क्या है, द इम्पॉसिबिलिटी छ में कि ये जो है ना ये पहला रो है अथ रोज मंचने की डिप्रेशन अगर पार्टिकल थोड़ा कर अगर वो पैकिंग करवा स्टार्ट कर बटन डिप्रेशन कर मतलब यहां से लेके ऐसे, ठीक है। तो मतलब ये हो गया एक, ये दूसरा हो गया, थोड़ा सा सर्कल होना चाहिए ना ठीक ठाक भी। ये हो गया मेरा थर्ड लेयर। देखो बेटा अब डिप्रेशन इसमें यहां पर है, एक्यूरेट तो नहीं हुआ। अब देखो बेटा ख्याल से जरा देखो बेटा इसमें हमने मैंने जो दूसरा लेयर कहां जिसमें दूसरा जो मैंने आपने जो दूसरा रो बनाया कहां पर रखा हुआ है इन द डिप्रेशन ऑफ द फर्स्ट लेयर, इन द डिप्रेशन ऑफ द फर्स्ट लेयर। क्या ये लेयर और ये लेयर सेम है? नहीं, बिकॉज इसका सेंटर यहां है, इसका सेंटर यहां है, इसका सेंटर यहां है, कोई सेंटर अलाइन नहीं हो रहा। तो मतलब वो ये लेयर ए सॉरी दिस इज रो ए दिस इज रो बी, ये देखो इसका और इसका सेंटर अलाइन होगा, इसका और इसका सेंटर अलाइन होगा, ठीक है। हाँ अगर इसका और इसका सेंटर देखूंगा मैं वो क्या होगा अलाइन, ठीक है। अभी एक्यूरेट फिगर नहीं है तो जब आप एक्यूरेट बनाओगे तो यमसुन सेंटर क्या शिमान अलाइन, इसका भी और इसका सेंटर भी क्या आएगा अलाइन, इसका भी और इसका भी सेंटर क्या आएगा अलाइन, ठीक है। तो ऊपर में जब आप ए और ये हो गया फर्स्ट रो, ये हो गया रो थर्ड, फर्स्ट और रो क्या होंगे सेम, इसलिए इसी तरह होगा सेकंड एंड फोर्थ रो क्या होगा सेम, ठीक है। अगर ये है ये बी तो ये भी क्या हुआ, ठीक है। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, इट इज ए बी टाइप, ठीक है। शाबाश, इसको मैं बोलता हूँ हेक्सागोनल, क्या बोलता हूँ हेक्सागोनल स्क्वायर पैकिंग, सॉरी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग नॉट स्क्वायर, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। क्या बोलेंगे इसको बेटा, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ठीक है। अब देखो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा। अब देखो ये हो गया, मैं ये लेता हूं, ये वाला लेता हूं मैं ये पार्टिकल लूंगा, बोलो ये कितने पार्टिकल्स के साथ जुड़ा होगा, लेट अस सी, चेक कर लेंगे। दिस इज पार्टिकल फर्स्ट, ठीक है, दिस इज सेकंड और ये भी इसके साथ जुड़ा होगा, ये होगा सबके साथ जुड़ा। अब ये एक्यूरेट नहीं है, ठीक है। और ये हो गया थर्ड, ये हो गया फोर्थ, ये हो गया फिफ्थ और ये भी क्या होगा सिक्स्थ, ये इसके साथ भी जुड़ा होगा, ठीक है। क्योंकि एक्यूरेट फिगर नहीं है तो इसलिए ये इसके साथ भी जुड़ा होगा।
जब आप इसकी एक्यूरेट फिगर बनाओगे तो ये इसके साथ भी जुड़ा होगा, ठीक है। हाँ देखो बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या कर लेते हैं, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3rd, ये हो गया 4th, ये हो गया 5th और ये क्या हो गया 6th, ठीक है। हाँ अब देखो बेटा, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा, 6, कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा 6, ठीक है। इसको मैं क्या बोलूंगा, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ये 2 डायमेंशनल है या 3 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, शाबाश 2 डायमेंशनल। इसमें जो पैकिंग एफिशिएंसी है, ख्याल रखो ये सब पैकिंग एफिशिएंसी है, पैकिंग एफिशिएंसी इसकी होगी दैट इज 60.4%, 60.4%। उसका कितना था, शाबाश, इसको कितना है 60. शाबाश। तो मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि जो 2 डायमेंशनल पैकिंग होती है वो कितने टाइप की होती है, एक हो गया स्क्वायर क्लोज पैकिंग, दूसरा क्या हो गया हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। बोलो स्क्वायर क्लोज पैकिंग इसको क्या बोलते हैं, ए टाइप, इसको क्या बोलते हैं, ए बी टाइप, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसको इसमें परसेंटेज कितना होता है 52.4%। इसमें पैकिंग एफिशिएंसी कितना होता है 60.4%। इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 4, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 6, ठीक है। और ये हो गया हमारा 2 डायमेंशनल पैकिंग, ठीक है, शाबाश। तो आज के लिए आज 2 डायमेंशनल पैकिंग याद रखोगे, कल हम इंशाल्लाह देखेंगे 3 डायमेंशनल पैकिंग, ठीक है। चलो।